गांधी परिवार पर हमेशा हमलावर रहने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री पर आरोप है कि उनकी बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही थी। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के इस आरोप को स्मृति ईरानी ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी बेटी बार नहीं चलाती है। स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी, या वो स्मृति ईरानी जो आज कह रही है कि उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी तिलमिला गई हैं और इस बीच वो अमेठी दौरे पर निकल गई हैं, लेकिन उनके अमेठी पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अमेठी बस स्टेशन पर कुछ लोगों ने उनकी बेटी के गोवा में गैरकानूनी बार को लेकर पोस्टर लगा दिए, जिस पर स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बातें भी लिखी हुई हैं और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। खबरों के मुताबिक पुलिस के एक्शन के बाद सभी पोस्टर्स को हटवा दिया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में गैरकानूनी बार चलाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया कि आबकारी विभाग की ओर से ईरानी की बेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और जिस अधिकारी ने नोटिस दिया था उसका तबादला किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गोवा में उनकी बेटी के रेस्तरां में शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का भी आरोप लगा है। फिलहाल तो स्मृति मुश्किलों में घिरी नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने वाले पीएम मोदी इस मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन अंदरूनी कलह को लेकर नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, जिस कारण राज्य में बीजेपी कमजोर पड़ गई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरुण चंद भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को पद से हटाए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने त्रिपुरा की शिक्षा तंत्र की रीढ़ को ही खत्म कर दिया है। दरअसल विधायक अरुण चंद भौमिक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कारण ना तो शिक्षक और ना ही अधिकारी किसी की भी कोई रुचि सेवा में नहीं रही है। स्थानांतरण नीति और शिक्षा मंत्री के बेतुके फैसलों के कारण दक्षिण त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज बुनियादी शिक्षा परिवेश में इसका असर पड़ा है। विधायक ने इसके अलावा कहा कि समय समय पर बिना जमीनी स्थिति का आकलन किए शिक्षकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला कर दिया जाता है और हाल ही में बेलोनिया कॉलेज में भौतिक और शिक्षा के एकमात्र शिक्षकों को पद से हटा दिया गया। उनको पद से हटाए जाने को लेकर मैंने खुद मुख्यमंत्री मणिक साह से शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो उनको राज्य मंत्रिमंडल से निष्कासित करवाने के लिए मैं दिल्ली भी जाऊंगा, क्योंकि रतन लाल नाथ में मंत्री बने रहने की कोई योग्यता नहीं है। वहीं त्रिपुरा में माकपा के राज्य सचिव और केंद्रीय समिति के सदस्य जितेंद्र चौधरी ने भी शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को बर्खास्त करने की मांग की है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेती है, किस तरह पार्टी के कलह को खत्म किया जाता है।